बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल ई कॉमर्स बाय सिफ में। मेरा नाम मोहम्मद एहसान है और ईबे से रिलेटेड जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन वीडियो की ये सीरीज़ चल रही है उसकी ये हमारी सेकंड वीडियो है। और अपनी आज की इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं आपके साथ ईबे से रिलेटेड जो भी हमें सस्पेंशंस आती हैं उनके रीज़न्स क्या हैं और उनके सोल्यूशंस। तो शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो। सबसे पहले जो सस्पेंशन आती है हमारे पास वो आती है MC113, जिसे हम फर्स्ट सस्पेंशन भी कहते हैं। अच्छा, इस सस्पेंशन में होता ही है कि हमें ईबे की तरफ से एक मैसेज रिसीव होता है और उस मैसेज में हमें ये कहा जाता है कि आप हमारी कम्युनिटी के लिए रिस्क हैं। मज़ीद आप हमारी कम्युनिटी को कोई नुकसान ना पहुंचा सकें जिसकी वजह से हम आपके अकाउंट को सस्पेंड कर रहे हैं। और ना तो आप ईबे पे मज़ीद फर्दर सेलिंग कर सकते हैं और ना ही आप अपनी इस डिटेल पे दोबारा अपने ईबे का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी तरह के कोई चार्जेस हैं, कोई फ़ीस हैं, वो आपके पेमेंट मेथड से चार्ज कर लिए जाएंगे। अच्छा, इस सस्पेंशन को हम सबसे नॉर्मल सस्पेंशन समझते हैं और इस सस्पेंशन को रिमूव करवाना सबसे आसान होता है। ईबे हमसे ये चाहता है कि आप हमारी कस्टमर सपोर्ट टीम के साथ रब्ता करें और आप उनसे पूछें कि आपने हमारा अकाउंट किस रीज़न की वजह से सस्पेंड किया है। और जो उनकी कस्टमर सपोर्ट के असिस्टेंट होंगे वो आपसे डिमांड करेंगे कि आप हमें हमारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें। अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें होंगी? सबसे पहले आती है हमारे पास पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और प्रूफ ऑफ एड्रेस। प्रूफ ऑफ एड्रेस का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे आपका एड्रेस मेंशन हो और आपके नाम पे हो। वो आपका कोई भी टेलीफोन का बिल हो सकता है, आपका घर का यूटिलिटी बिल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो कि इस चीज़ का वेरिफिकेशन ईबे को दे कि वाकई ये आपका ओरिजिनल एड्रेस है जिस पे आपने अपना ईबे का अकाउंट क्रिएट किया है सेल करने के लिए। तो आपको ईबे एक लिंक प्रोवाइड करता है, उस लिंक के अंदर आपने ये सारे डॉक्यूमेंट जाके प्रोवाइड करने होते हैं और 90% से अबव चांसेस होते हैं कि बगैर किसी मसले मसाइल के आपका अकाउंट रीइंस्टेट कर दिया जाता है। और सबसे जो आसान रीस्टेटमेंट है वो MC113 है। दूसरे नंबर पे आती है हमारे पास सस्पेंशन MC011। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसके रीजंस क्या हैं। इसके रीजंस में आती है, सबसे पहला रीजन तो आता है ट्रैकिंग आईडीज मिसिंग। दूसरे नंबर पे आता है टू मैनी केसेस ओपन। तीसरे नंबर पे आता है कि जब आप सेल करते हुए फर्स्ट टाइम 20K से ज़्यादा फर्स्ट टाइम सेल करते हैं इन अ मंथ। और नंबर 4 पे आता है हमारे पास इनवाइसेस नीडेड और नंबर 5 पे हमारे पास आता है आईडी वेरिफिकेशन। पहले रीज़न को डिस्कस करते हैं और वो है ट्रैकिंग आईडीज मिसिंग। फॉर एग्जांपल, जब हम ईबे पर ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास 100% ट्रैकिंग प्रोवाइड करना काफ़ी एक मुश्किल टास्क होता है। कुछ लोग 30% से 40% ट्रैकिंग प्रोवाइड करते रहते हैं और उनके अकाउंट को नॉर्मली कोई इशू नहीं आता, जबकि कुछ लोग बिल्कुल ही बगैर ट्रैकिंग के काम करते हैं जिसकी वजह से उन्हें ये इशू फेस करना पड़ता है। ये भी आपसे कहता है कि हम आपके अकाउंट को सस्पेंड कर रहे हैं जब तक आप अपनी सारी ट्रैकिंग आईडीज़ हैं ये हमें प्रोवाइड करें, हमें इस चीज़ का प्रूफ दें कि वाकई जो ऑर्डर आपको कस्टमर ने किए हैं वो आपने शिप किए हैं और उसका रिकॉर्ड हमें प्रोवाइड करें, तो हम आपके अकाउंट को रीइंस्टेट करेंगे। दूसरा जो रीज़न आता है वो आता है टू मैनी केसेस ओपन। फॉर एग्जांपल कि आप कस्टमर्स ने आपको ऑर्डर किए हैं और आपने वो ऑर्डर टाइम से या उसको भी टाइम से फुलफिल नहीं किए या आपने उसको फुलफिल ही नहीं किया, आपके आइटम नॉट रिसीव के बहुत ज़्यादा केसेस ओपन हो जाते हैं या उसके साथ आपके रिटर्न केसेस भी ओपन हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जो कि बिल्कुल लो क्वालिटी है और या आपने उसको स्पेक्स में उसको बहुत एक हाई फाई प्रोडक्ट आपने उसको मेंशन किया हुआ है अपनी लिस्ट में, जबकि एक्चुअल में वो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी एक बिल्कुल ज़ीरो क्वालिटी है। तो जिस भी कस्टमर ने आपको उसको बाय किया वो रेगुलर बेसिस पे आपको रिटर्न करते चले जा रहे हैं, आपके बहुत ज़्यादा आइटम नॉट रिसीव के और रिटर्न के केसेस ओपन हो जाते हैं, तो भी आपको MC011 को फेस करना पड़ता है। तीसरे नंबर पे आता है कि जब आप फर्स्ट टाइम $20K की सेल को क्रॉस करते हैं। अच्छा, ईबे पे सेल करने के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सेल में एक सीक्वेंस के साथ सेल को इंक्रीज करें। यानी ऐसा ना हो कि अगर एक महीने आपकी $2000 की सेल है, अगले महीने आप उसको $15000 पे ले जाएं। ये सेल को लेके जाना इतना कोई मुश्किल टास्क नहीं है, लेकिन हमें इसको एक ग्रेजुअली इंक्रीज करना है, बिल्कुल एक सीक्वेंस के साथ। इसी तरह जब आप फर्स्ट टाइम 20K से ज़्यादा की सेल कर देते हैं 30 डेज़ में, लास्ट 30 डेज़ में, तो होता ये है कि ईबे आपके अकाउंट पे MC011 भेजता है और आपसे सिंपली ये चाहता है कि बेशक आप जितनी मर्जी ईबे पे सेल करें, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप हमें सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें। आप हमें प्रोवाइड करें कि आपने जो आइटम्स ले रहे हैं ये कहाँ से ले रहे हैं, इसकी इनवॉइस सबमिट करवाएं, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं और हमें प्रूफ ऑफ डिलीवरी दें ट्रैकिंग की सूरत में। आपसे सारी चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद वो फिर आपको एक टॉप रेटेड सेलर बनाता है और आपको इस चीज़ की खुली इजाज़त देता है कि आप जितनी मर्जी ईबे पे सेल कर सकते हैं। तो तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे पास इनवॉइसेस नीडेड।
जब आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं और आपका अकाउंट चलता चला जा रहा है, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि एक दिन आपको MC011 की सस्पेंशन है और ईबे आपसे डिमांड करे कि हमें इनवाइसेस सबमिट करवाएं। इनवाइसेस का मतलब ये होता है कि आप जो आइटम ईबे पे बेच रहे हैं इसका स्टॉक आपने कहाँ से परचेज किया है, किस सप्लायर से परचेज किया है, कितने का परचेज किया है, कितनी क्वांटिटी परचेज की है, उसकी सारी डिटेल इनवाइस में लिखी होती है। वो आप प्रोवाइड करें, जिससे ईबे इस चीज़ को वेरीफाई करेगा कि आप ईबे पे रिटेल आर्बिट्राइज नहीं कर रहे, आप ईबे पे प्रॉपर बिजनेस कर रहे हैं। तो अगर MC011 आती है तो इसकी एक वजह इनवाइसेस की रिक्वायरमेंट भी होती है कि आप ईबे को इनवाइस सबमिट करवाएं, तो उसको वेरीफाई करने के बाद वो आपके अकाउंट को रीइंस्टेट करेगा। रीज़न ID वेरिफिकेशन का भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर ईबे आपसे एकदम से आप सेल कर रहे हैं और आपकी रेगुलर सेल चल रही है, अकाउंट पे सारा कुछ होकर चल रहा है, लेकिन आप एकदम से आपको सस्पेंशन आती है MC011 की और ईबे आपसे वेरीफाई करता है कि मुझे अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें, अपना पासपोर्ट, अपना ड्राइविंग लाइसेंस, अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करें। अगर आप वाकई एक जेन्युइन हैं, जेन्युइन सेलर्स हैं, तो हम आपको इजाज़त देंगे कि आप मज़ीद इस पर सेल कर सकें। लेकिन अगर आप इस रिक्वायर्ड चीज़ों को प्रोवाइड करने में नाकाम रहते हैं तो आपकी अकाउंट रीइंस्टेट नहीं होगा। तीसरे नंबर पर जो हमारे पास सस्पेंशन आती है वो है MC067, जिसे हम वैरो या ट्रेडमार्क की वायलेशन भी कहते हैं। ये सस्पेंशन आती है जब भी ईबे के सेलर्स की पिक्चर्स को यूज़ करते हैं या उसके डिस्क्रिप्शन को यूज़ करते हैं, या आप ईबे पे बिग ब्रांड के प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं विदाउट रीसेलर सर्टिफिकेट के, या आप ईबे पे डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, या आप ईबे की तरफ से एक लिस्ट को रिमूव करने के बाद उसको दोबारा यूज़ करते रहते हैं। इस तरह की वायलेशंस पर हमें MC067 को फेस करना पड़ता है। 067 वो वाइस सस्पेंशन है जिसमें आपको बहुत सारी वार्निंग्स पहले दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी की इमेजेस को कॉपी करते हैं तो सबसे पहले ईबे आपको पहली वार्निंग देता है, या आप डिस्क्रिप्शन को कॉपी करते हैं तो भी आपको 2 से 3 वार्निंग देने के बाद ही वो आपके अकाउंट को सस्पेंड करता है। आप बिग ब्रांड्स को सेल करना चाहते हैं तो आपको उस ब्रांड्स का इजाज़त चाहिए होती है कि आप उस ब्रांड से रीसेलर सर्टिफिकेट लें, वो आपको इजाज़त दे कि आप हमारी ब्रांड्स की प्रोडक्ट को सेल करें। लेकिन अगर आप रीसेलर सर्टिफिकेट लेने के बगैर ही आप उसको सेल करते रहते हैं तो वो आपके 1-2 वार्निंग देता है, लेकिन फिर भी अगर आप अपना जो है सेल उसको स्टॉप नहीं करते तो ईबे जो है फिर वो ईबे से कांटेक्ट करके आपका अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड करवा सकता है। और इसके अलावा डिजिटल प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल आप माइक्रोसॉफ्ट को विंडोज़ को सेल करना शुरू कर देते हैं, या आप MS ऑफिस को सेल करना शुरू कर देते हैं जो कि एक बहुत बड़े ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स हैं, आप ऐसी चीज़ों को सेल करना शुरू कर देते हैं तो भी आप MC067 की वार्निंग्स को फेस करते हैं। तो ये सारे रीजंस हैं MC067 के। MC067 में एक्चुअली हमें बहुत सारी वार्निंग्स आती हैं, जो अगर हम फिर भी उनकी करेक्शन ना करें और रेगुलर बेसिस पे वही मिस्टेक करते रहें तो फिर ईबे हमारा जो अकाउंट है उसको परमानेंटली सस्पेंड कर देता है, और फिर इस तरह के सस्पेंशन को रिमूव करवाना बहुत मुश्किल होता है। आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया MC113 को, MC011 को और MC067 को। हमने डिस्कस किया इनके रीजंस, इनके सॉल्यूशंस, इनसे बचना कैसे है, ये सारी डिटेल्स हमने इस वीडियो में डिस्कस की है। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी चीज़ जो आपको समझ में नहीं आती, आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं और अपना फीडबैक हमें इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और वो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में ईबे से रिलेटेड एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।